हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। ठीक है, साइंस में एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स का करेंगे और डायग्राम्स किस फॉर्म में पूछे जाते हैं सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली अगर पूरी हर एक डायग्राम साइंस की कर ली तो पूरे क्वेश्चंस वहाँ से बहुत सारे बनते हैं। या तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आती है, ये आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन लेबल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा उससे भी इम्पॉर्टेंट कि उस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत ही ज़्यादा बार। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सारी हर एक डायग्राम की उसकी मीन्स पूरा उसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारा कुछ हमारे दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, लाइन टू लाइन। ठीक है, क्योंकि अराउंड 20 मार्क्स का वहाँ से पूछ ही लिया जाता है हर एक डायग्राम। या तो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा, या एक्टिविटी कुछ लेबल करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, जितने भी मैथ्स के सारे चैप्टर थे मैंने सारे के सारे कंप्लीट करा दिए हैं, उनके फॉर्मूला। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर वो जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। मेन अगर फॉर्मूला आ गया तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप मार्किंग है तो फॉर्मूले के तो कम से कम मार्क्स मिल ही जाएंगे, इसीलिए उसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो मैथ्स के वहाँ से पूरे एक बार रिवाइज़ कर लो डेली। ठीक है, और अभी डेली थोड़ी देर मैथ्स थोड़ी देर साइंस करो, या फिर एसएसटी या इंग्लिश, हिंदी, या जो भी आपका लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, या जैसे पंजाबी, और किसी किसी का एआई है या आईटी है, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबको भी डेली अभी टाइम देना शुरू कर दो। ठीक है, लास्ट 15 डेज़ बाकी है, तो पूरा अच्छे से तैयारी करनी है। सिंपल इन सब की तो एक या दो बार रिवाइज़ कर लो, या फिर सिंपल इनके सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो ही पूरे अच्छे से रिवाइज़ कर लो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 के डायग्राम्स। सबसे पहले कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका बोला है? मीथेन का बनाने के लिए। इसमें से डायरेक्ट या तो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसमें बनाते कैसे हैं? हमारे पास कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो इसकी वैलेंसी हमारी कार्बन की होती है 4। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं? कार्बन की हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे? वैलेंसी। और किसकी वैलेंसी मालूम होनी चाहिए? हाइड्रोजन की। ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या बनता है? CH4। ठीक है, ये बनाते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1। तो जितने नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी वैलेंसी हुई। तो कार्बन की यहाँ पे सबसे पहले वैलेंसी बना लेते हैं। ये क्रॉस वाली कार्बन की है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये बना लिए हमने। और हाइड्रोजन का ये डॉट वाला जो स्ट्रक्चर है वो है, ये हाइड्रोजन के हो गई 4, क्योंकि हाइड्रोजन की एक होती है हर एक। इस हाइड्रोजन की वैलेंसी ये एक हो गई, इसकी ये वाली एक, और यहाँ पे एक इस हाइड्रोजन की, और ये एक इस हाइड्रोजन की। और हमारे पास एंड में करना क्या होता है? शेल कंप्लीट करना होता है। टोटल कार्बन के कितने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 चाहिए होंगे हमारे पास। तो 8 कैसे होंगे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको यहाँ से ये पूरा सर्कल कर देंगे। तो इसको हम कर देते हैं ये पूरा कार्बन के 8 शेल हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। और हाइड्रोजन के हमारे पास कितने होंगे? 2 चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं उसके शेल में, क्योंकि उसमें एक ही शेल होता है। तो ये हमारे क्या बन गए? हाइड्रोजन के। ठीक है, सिमिलरली अगर बॉन्ड की फॉर्म में बनाना है तो हमारे पास ये C, ये जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे हम इसका बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली फटाफट से करेंगे, अभी हमारे पास टाइम भी कम है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज़ करने होते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी से करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम्स है सारी मैंने ली हुई है, तो एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ना है एक बारी, सारी डायग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास किसका है? इथेन का, ये इथीन का। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था ये। तो इसका भी देख लेते हैं कैसे। एक कार्बन के कितने हुए? 4 होने चाहिए कंप्लीट। ठीक है,
वैलेंसी इनकी। तो इस कार्बन के भी 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बना देते हैं। ये हमारे पास बन गए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये सब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 2। और इसके कार्बन के हमारे पास 8 करने हैं कंप्लीट। इस कार्बन के 1 2, ये 3 4 5, ये बना देते हैं 6। यहाँ पे तो 7 है, 8th वाला इस कार्बन का ले लेगा ये। और ये कार्बन भी यहाँ से ये 1 2 3 4 और ये 5 6, 7th तो ये हो गया, लेकिन ये 8th वाला इसका ले लेगा। तो ये पूरा इसका बन गया, ठीक है। तो प्रॉपरली थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, सारे वैलेंसी से ही बनेगा ये, ठीक है। तो ये किसका हो गया हमारा, ये इथेन का। और इथीन का क्या होगा, डबल बॉन्ड हमारा ये बनेगा नीचे इसमें। इथीन में हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ये, पहले इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, इथीन में सेम ऐसे ही बनेगा हमारा। तो ये हो जाएगा C, यहाँ पे इस कार्बन के 2, ये 2, इस कार्बन के 4 4 करने होते हैं ना पूरे। तो यहाँ पे हमने इसके बना लिए। हाइड्रोजन एक यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन का बना ये। तो हमने इस हाइड्रोजन के पहले 2 पूरे कर दिए, तो उसको एक सर्कल में रख लिया। और इसके बाद हमारे पास इसके हमने 8 बनाने हैं। यहाँ पे 2 2 4, ये सेंटर में तो है ही है। ये 1 2, ये 3 4, ये 5 6 था, और ये हमारा हो गया 7 8, ठीक है। काउंट करके देख लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली इस कार्बन के लिए 1 2, ये 3 4, ये 5 6, और ये 2 7 8। तो ये पूरा इसका बन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमारा ये सर्कल बनेगा यहाँ पे, और ये बन गया हमारा किसका, इथीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही बाकी और भी 2 3 दिए हुए हैं, उनको भी पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और ये पूरे स्ट्रक्चर किसका हो गया, इथीन का। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमारा आएगा होमोलोगस सीरीज़। मीथेन में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास होगा, 1 कार्बन, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ में पूछ लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ होती क्या है, जिसमें होते हैं कार्बन का जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता है। कार्बन का नंबर क्या होगा, इंक्रीज़, ठीक है। मीन्स ये हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है कि सीरीज़ ऑफ कार्बन एटम जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स हमारे क्या होते हैं, फर्दर जाने पे इंक्रीज़ होते हैं। क्या होते हैं, हमारे कार्बन का क्या होता है, नंबर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीजेज। तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस सीरीज़। इसका स्ट्रक्चर अभी हमने ये बनाया है, मीथेन इथेन का। ये जो पीछे बनाया है इनका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं एक बारी। इसका तो ये बना दिया था ना मैंने यहाँ पे, तो इन दोनों का भी बना के देख लेते हैं यहाँ पे अभी। तो ये कैसे बनता है, हमारे पास कार्बन और इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, तो ये इसके 3 हाइड्रोजन बन गए। इसके हमारे पास 3 हाइड्रोजन बन जाएंगे, तो ये हमारा हो गया किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये इथेन का, ठीक है। अब इथीन का कैसे बनेगा वो भी बना लेते हैं। इथीन में हमारे पास ये कार्बन था, यहाँ पे उसमें डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक दूसरा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन थे। तो यहाँ से भी हम एक बार चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 पूरी होगी, मीन्स 4 बॉन्ड्स हमारे बन गए। इस कार्बन में भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स बने, मीन्स वैलेंसी कंप्लीट है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी यही है, ये वाले जो डायग्राम यहाँ पे बना के बताए हुए हैं स्ट्रक्चर्स इनके, ठीक है। ये पूरे अच्छे से डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो ये बनाना इजी है। और इसके लिए जैसे मैंने ऊपर बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। तो वो याद रखना है इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेबल, ये वाली डायग्राम है, ये फंक्शनल ग्रुप्स बताए गए हैं कि ClBr के लिए हम हेलो लगाते हैं, इसमें ये क्लोरो और ब्रोमो लगा दिया। और ये हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सीजन कंपाउंड्स आते हैं, जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है, जहाँ OH लगा है, और एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन का ग्रुप C डबल बॉन्ड O।
और कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O और OH दोनों एक साथ ही लगे होंगे, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप याद रखने के लिए ये बोल सकते हैं कि कीटोन का ग्रुप और OH ग्रुप दोनों का कंबाइन करके इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे अच्छे से याद करना है। और ये लगते कैसे हैं वो इस टेबल में बताया है। इसमें एक और चीज़ कि जो हमारे पास ये एल्केन वाले कंपाउंड्स है क्लोरो ब्रोमो, इनका भी हमारे पास सिंगल ये 1 बॉन्ड लगा हुआ है, मीन्स इनकी वैलेंसी भी उतनी होगी। यहाँ पे भी वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं सारे, यहाँ पे भी ये इसके 4 वैलेंसी होती है तो इसके देखो 4 बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 1 2 3 4। कार्बन बनाने का सबसे ईजी तरीका यही है कि उसकी वैलेंसी पूरी जहाँ पे हो जाए वहाँ देखने। यहाँ देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के कंप्लीट, तो इसकी वैलेंसी क्या है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा ये वाला था अब नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं। नॉमनक्लेचर मीन्स उसका नाम कैसे रखते हैं हम, ठीक है। मीन्स उसका हम नामकरण करते हैं ना कि किसी भी कंपाउंड का हम इसका नाम कैसे रखेंगे। ये जो पिछले टेबल में हमने पढ़ा क्लोरोब्रोमो, ये प्रीफिक्स मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। तो ये हमारे पास जहाँ पे भी क्लोरोब्रोमो होगा ये क्या आएगा प्रीफिक्स मीन्स नाम के पहले आएगा ये दोनों, बाकी हमारे पीछे आते हैं। ये सफिक्स लिखा हुआ है ना, सफिक्स सारे सफिक्स है, मीन्स ये सारे नाम के एंडिंग में है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये, ठीक है। मीन्स एल्कोहल का कौन सा होगा हमारे पास OL, मीन्स OL प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड का AL होता है तो ये प्रोपेनल, ठीक है। कीटोन का 1 होता है तो प्रोपेनॉन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड तो प्रोपेनोइक एसिड। एल्कीन इनका प्रोपीन, ये आइन है तो ये प्रोपाइन, ठीक है। और ये OL हो गया, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से क्या रखना है लर्न करके रखना है। मीन्स OL ये OL हो गया हमारा, ठीक है। और ये AL ये AL, ये 1 प्रोपेनॉन, और ये OIC एसिड प्रोपेनोइक एसिड। एल्कीन ये डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे। एल्काइन में क्या होता है ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है प्रोपाइन, ठीक है। ये क्लोरोब्रोमो हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, ये पहले लगते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन मीन्स यहाँ पे इस टेबल में हमने पढ़ा था ना प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, तो उन्हीं के पीछे हमारे पास ये सारे नाम लगे हुए हैं। प्रोपेन आगे फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज़ वाला नाम, पीछे जो फंक्शनल ग्रुप वाला नाम होगा वो कैसे पहचानेंगे हम, इनको कैसे पहचानते हैं। इनके पास हमारा ये होता है ये Cl वाला ग्रुप। इस टेबल का यूज़ ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए हैं इनको यहाँ पे लगाया होता है Cl Br, ठीक है। ये OH और ये इसका प्रोपेनल का CHO, इसमें सेंटर में कीटोन का बस ये है कि ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ये एंडिंग में होता है C डबल बॉन्ड OH, और प्रोपाइन में ये हमारा डबल बॉन्ड, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये पूरा टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है ये नेक्स्ट ईस्टर का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, और इसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है कि इथेनोइक एसिड है और इथेनॉल उसमें ऐड किया तो हमारा क्या बनता है ईस्टर प्लस वाटर। तो ये याद ही रखना है। इथेनोइक मीन्स ऐसे बाकी चैप्टर्स में भी है तो वो भी पूरा अच्छे से याद रखना है। इथेनोइक एसिड में अगर हम इथेनॉल डाल दें तो हमारा क्या बनेगा ये ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर प्लस हमारे पास H2O वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये ईस्टर का हमें याद रखना है कि ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, जितने हमारे परफ्यूम्स वगैरह उन सब में ये ईस्टर ही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर यही इथेनोइक एसिड, ये हमारा इथेनॉल का स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई भी ये हमने एसिड डाला और ये हमारा बन गया ईस्टर पूरा, ये ईस्टर का स्ट्रक्चर, और ये हमारा बन गया वाटर। तो इस डायग्राम में ये दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट थी रिएक्शन पूरी, इसीलिए मैंने ये इसकी डायग्राम भी यहाँ पे दी है, ये NCERT में दी हुई है। तो इसमें ये हमारे पास पूरा ये सेटअप है। तो इसमें हमारा पूरा क्या होता है ईस्टर बनता है। ये हमारी कौन सी हुई एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये भी हमारा क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछ लेते हैं मिसल फॉर्मेशन का, ठीक है। ये इसमें होता है ये हमारा सोप एंड डिटर्जेंट्स में, ठीक है। और इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ मिसल कहते हैं ये हमारा ऑयल ड्रॉपलेट या ये हमारा क्या हो गया डर्ट,
ठीक है। उसके आसपास ये हमारे पास कौन से ये सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। ये होता है हाइड्रोफिलिक एंड, ये हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। ये होता है लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर लविंग, और ये हाइड्रोफोबिक मीन्स ये हेट करता है वाटर से, ठीक है, वाटर से। तो इसीलिए ये टेल होती है, पानी इस तरफ है पूरा तो पानी से ये दूर होती है, टेल एकदम सेंटर में होती है। हेड्स वाटर से हेट नहीं करते, वाटर लविंग होते हैं, तो ये टुवर्ड्स द वाटर होते हैं। और डर्ट की तरफ को क्या होगा हमारा, ये वाली टेल्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है। तो ये हुई हमारा इसका हेड, और ये इसकी क्या है, टेल, ठीक है। और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो उसमें ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। और हेड किससे ये बने होते हैं हमारे पास, सोडियम आयन से, ठीक है। और ये हाइड्रोफिलिक एंड, ये हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। हेड कौन सा होता है ये इसका, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतनी सी ही थी डायग्राम्स। तो इन सबको पूरा अच्छे से क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। ये वाला तो जनरली क्वेश्चन ही आता है, तो ये पूरा अच्छे से उसमें क्वेश्चन में ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से हर एक डायग्राम अब डेली मेरे साथ करनी है, ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आता है तो यू पीपल कैन आस्क, ठीक है। एंड और कुछ भी चीज़ें जितने भी मैथ्स की मैंने करवाया है वो सारा पूरा अच्छे से रिवाइज़ करो डेली, और कुछ भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। और जो भी चीज़ जितनी भी पढ़ा रही हूँ मैं वो पूरा अच्छे से लर्न करना है डेली, अच्छे से रिवाइज़ करनी है डेली, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।